अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू WR एक्सपर्ट। मैं हूं वज़ीर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नई इशू पर बात करेंगे। अगर आपको भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इस तरह ऑटोमेटिक रिपेयर का इशू आ रहा है तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आप इस इशू को किस तरह फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ताकि दोबारा आप ऐसी गलती ना करो जिससे आगे आपको चलकर ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इस एरर का पहला रीज़न शट डाउन, यानी जब आप अपनी पीसी को बार बार पावर बटन से ऑफ करते हो या फिर जब आपकी पीसी हैंग हो जाता है और उस दौरान आप पीसी को पावर बटन से ऑफ करते हो तो इससे आपकी विंडोज़ क्रैश हो जाती है। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड, रॉन्ग एप्लीकेशन अपडेट इंस्टॉलेशन, यानी आप इस तरह का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो जो आपकी विंडोज़ को डैमेज करती है, तो आपको ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। थर्ड, बूट फाइल करप्शन, यानी जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हो तो सिस्टम को बूट करने में जो फाइल काम में आती है, अगर वो फाइल करप्ट हो जाए तो भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फोर्थ, सिस्टम फाइल्स मिसिंग और डैमेज, यानी अगर आपकी सिस्टम की फाइल गलती से डिलीट हो जाए तो आपको ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आई होप आपको इस एरर की वजह समझ में आया होगा कि ये प्रॉब्लम हमारे पीसी में किस वजह से हो सकती है। तो दोस्तों, इसको रिपेयर करने के लिए आपको यूट्यूब पर कई तरह की वीडियो देखने को मिलते हैं और वो ज़्यादातर इस तरह के मेथड बताते हैं कि ट्रबल शूट पर क्लिक करो, उसके बाद एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करो, उसके बाद कहते हैं स्टार्टअप रिपेयर पर क्लिक करो, उससे आपका इशू फिक्स नहीं होता तो फिर कहते हैं कि स्टार्टअप सेटिंग पर जाएं, इसमें भी आपका इशू फिक्स नहीं होता। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करने को बताएंगे, इसमें कुछ कमांड देने को बताएंगे, लेकिन इनसे भी कुछ नहीं होना। फिर अनइंस्टॉल अपडेट्स करने को कहेंगे, इनसे भी आपका इशू फिक्स नहीं होगा। तो फिर अगले ऑप्शन का बताएंगे, यानी यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे आपसे यूज़ करवाते हैं, लेकिन इनसे आपका इशू फिक्स नहीं होता और फजूल में आपका टाइम ज़ाया हो जाता है। दोस्तों, ये सारे ऑप्शन मैं अपने लैपटॉप पर ट्राई कर चुका हूँ, इससे मेरा काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ है और ये पीसी आपके सामने है, इसका इशू अब तक फिक्स नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपकी पीसी में भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है और ये सारे मेथड यूज़ करने के बाद भी इस तरह का प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो आपने क्या करना है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको अपने पीसी में विंडोज़ इंस्टॉल करनी होगी, क्योंकि पीसी का विंडोज़ क्रैश हो चुका है। और इन ऑप्शन पर मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते तो चलिए पीसी में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि इनसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। इस पेन ड्राइव में विंडोज़ पड़ा है, इसके थ्रू पीसी में विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले लैपटॉप को ऑफ करते हैं। अब पेन ड्राइव को लैपटॉप पोर्ट में इंसर्ट करें। इसके बाद सिंपली लैपटॉप को ऑन करें। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बूट मेन्यू में जाने के लिए मोस्टली हर पीसी का अलग बटन होता है। यहाँ पर मैं डील का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो डील में बूट मेन्यू पर जाने के लिए F12 बटन प्रेस करूंगा। अब हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन हो चुका है जिससे आपने पीसी को बूट करनी होती है। अगर आपने CD या DVD रोम से पीसी में विंडोज़ इंस्टॉल करनी है तो फिर इसको सेलेक्ट करें। अगर हार्ड डिस्क से करनी है तो एरो की मदद से इसको सेलेक्ट करें। चूंकि मैंने USB की मदद से विंडोज़ को इंस्टॉल करनी है तो एरो की मदद से मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा और इंटर बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पर कोई भी बटन प्रेस करें तो यहाँ पर विंडोज़ लोडिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद विंडोज़ करना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट करना पड़ेगा। मैं आपको सारे स्टेप बताऊंगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ नेक्स्ट करते हैं। इंस्टॉल का विंडोज़ ओपन हो चुका है, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। यहाँ पर कह रहा है कि प्रोडक्ट की यहाँ पर डाल दो, अगर आपके पास है तो यहाँ डाल दो। मेरे पास कोई प्रोडक्ट की नहीं है, मैं आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की को सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर मेजर चीज़ आ जाती है कि आप कौन सा वेरिएंट इंस्टॉल करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बाकी विंडोज़ की तरह इसमें 86 शो नहीं हो रहा, यानी 86 से मुराद 32 बिट है, वो इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ये विंडोज़ मैंने सिर्फ 64 बिट की नेट के थ्रू डाउनलोड की है, क्योंकि मेरे पीसी का प्रोसेसर 64 बिट का है, क्योंकि प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, एक 32 बिट का और दूसरा 64 बिट का। अगर आप अपने पीसी में 32 बिट
या 64 बिट इंस्टॉल करना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपके पीसी के प्रोसेसर पे कि अगर वो 64 बिट को सपोर्ट करता है तो आपने 64 बिट को ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपने 32 बिट सपोर्टेड सिस्टम पर 64 बिट विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसका कोई फायदा नहीं, आपने 32 बिट की विंडोज को ही इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों बात आ जाती है कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपकी पीसी का जो प्रोसेसर है वो किस टाइप का है, 32 बिट का है या 64 बिट का। बड़ी सिंपल है दोस्तों, दिस पीसी पर जाएं, इस पर राइट क्लिक करें, इसके बाद प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें तो यहाँ पर सिस्टम टाइप में देख सकते हैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब आपके पीसी में जो विंडोज इंस्टॉल है वो 64 बिट की है। इसके बाद 64 बिट बेस्ड प्रोसेसर, इसका मतलब जो प्रोसेसर है इस कंप्यूटर का वो 64 बिट का है। अगर यहाँ लिखा होता 86 बिट बेस्ड प्रोसेसर तो ये फिर 32 बिट का है। दोस्तों जिन लैपटॉप की रैम 4 GB तक होते हैं वो 64 बिट को ही सपोर्ट करते हैं, और जिन लैपटॉपों में 4 GB से कम रैम के होते हैं उसके प्रोसेसर 32 बिट के होते हैं। आपको इनमें से कौन सी विंडोज इंस्टॉल करनी चाहिए तो विंडोज 10 प्रो सबसे बेस्ट है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा। नेक्स्ट करना है, यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट द लाइसेंस, इसको मार करके नेक्स्ट करनी पड़ेगी। अब आपने इन दोनों ऑप्शन को गौर से समझना है। अगर आपने विंडोज को अपग्रेड करनी है तो फिर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, और अगर आप एक नई विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हो तो फिर इस कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली इस सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करें। हम एक नई विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पास इस तरह की विंडोज ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पर बड़ी इख्तियार से सिर्फ उसी ड्राइव को सेलेक्ट करना है जिस पर विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं, जिस पर पहले से विंडोज इंस्टॉल है, यानी जो सी ड्राइव है उसी को सेलेक्ट करके फॉर्मेट करें। अगर आप गलती से किसी और ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो फिर एक तो आपकी इंपोर्टेड डेटा डिलीट हो सकती है, दूसरा अगर किसी और ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल करते हो तो फिर आपके पास 2 ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी, क्योंकि सी ड्राइव में ऑलरेडी विंडोज की बैकअप मौजूद होती है। तो फिर इससे ये होता है कि जब आप अपने पीसी को ऑन करते हैं तो पीसी आपको इस तरह मल्टी विंडोज शो करेगी, जिससे आप कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करें, कौन सी विंडोज पर क्लिक करें। तो पीसी मल्टी विंडोज शो करने का मेन रीजन यही होता है कि आप विंडोज इंस्टॉल करते वक्त प्रॉपर सी ड्राइव को सेलेक्ट नहीं करते, और ये इशू ज्यादातर तब आता है जब आप किसी गलत ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल करते हो। दूसरा, गलत ड्राइव को सेलेक्ट करने से आपका डेटा भी डिलीट हो जाता है। तो इसके लिए बेहतर यह है कि विंडोज की इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले आप अपनी इस ड्राइव को रीनेम कर दे जिस पे आपने विंडो इंस्टॉल करनी है, जिस पे पहले से विंडोज इंस्टॉल है। ड्राइव को रीनेम करने के लिए दिस पीसी पर क्लिक करें, इसके बाद सी ड्राइव को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें, रीनेम पर क्लिक करें। इसको मैं पार्टीशन सी का नाम देता हूं, कंटिन्यू करें। ये देखिए पार्टीशन सी के नाम से ये ड्राइव रीनेम हो चुका है। अब इस तरह इसको पहले से रीनेम करें। अब विंडोज इंस्टॉल करते वक्त यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी जो सी ड्राइव है जिस पर जो विंडोज इंस्टॉल है, इसको जो मैंने पार्टीशन सी का नाम दिया था, अब मैं इसको बआसानी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी कौन सी ड्राइव पे पहले से विंडोज इंस्टॉल थी। तो आपने अपनी इस ड्राइव को सेलेक्ट करना है जिस पे आप विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके बाद आपने इसको फॉर्मेट कर देना है। दूसरा मेथड, सी ड्राइव की पार्टीशन बनाते वक्त इसको दूसरे पार्टीशन से अलग क्रिएट करें। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों 90 GB के पार्टीशन मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर आप सी ड्राइव को यहाँ पर पहले से 90 GB के बजाय 100 या 80 GB यानी इनसे डिफरेंट रखते हैं तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पर सी ड्राइव को पहचानने में आसानी होती है, जिसके लिए आपको सी ड्राइव को रीनेम की जरूरत नहीं होती। दोस्तों ये तो मैं आपको बता रहा था कि आपने अपनी सी ड्राइव को पहले से कैसे रीनेम करना है या सी ड्राइव को पहचानने के लिए कौन से मेथड यूज करने हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले से सी ड्राइव को रीनेम नहीं किया है। दूसरा, दोनों पार्टीशन 90 GB का है, इसलिए यहाँ पर सी ड्राइव को पहचानना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहरहाल मैं इस ड्राइव को सेलेक्ट करके फॉर्मेट करूँगा, ओके करें। अब इस ड्राइव में पहले से इंस्टॉल विंडोज और बाकी तमाम डेटा डिलीट हो जाएगी, नेक्स्ट करें। तो आपकी जो विंडोज की फाइल्स हैं वो कॉपी होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपने वेट करना है जब तक ये सारी फाइलें कॉपी नहीं हो जाती। आपने कुछ नहीं करना, तमाम फाइलें कॉपी होने के बाद पीसी ऑटोमेटिक एक बार स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। रिस्टार्ट होने के बाद ये हमारे पास 3 विंडोज शो हो रही है, और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप सी ड्राइव के बजाय गलती से किसी और ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल करते हो तो फिर आपके पास इस तरह एक से ज़्यादा विंडोज शो होंगे। लेकिन खैर, इसको बाद में आपने इसी ड्राइव के प्रोग्राम में जाकर डिलीट करना है जिसमें विंडोज बैकअप इंस्टॉल है। अगर आप इसको डिलीट नहीं करते
تو جب بھی آپ اپنی پی سی کو آن کرتے ہو تو آپ کو ہر دفعہ اس طرح کی ونڈوز پریشان کریں گے، تو بہتر ہے کہ آپ سی ڈرائیو کے علاوہ پی سی کے باقی ڈرائیو میں ونڈوز کے بیک اپ کو ڈیلیٹ کریں تاکہ آپ کو اس طرح دوبارہ ملٹی ونڈوز شو نہ ہو۔ یہاں پر پی سی آٹومیٹک چند سیکنڈ میں کسی ایک ونڈوز کو سلیکٹ کرے گی۔ یہاں پر ونڈوز ڈرائیورز ریڈی کر رہا ہے۔ تو اتنا آسان ہوتا ہے ونڈوز انسٹال کرنا، آپ کو بالکل اس پر پیسے الگ سے پے کرنے کی ضرورت نہیں۔ سٹارٹنگ میں جب ونڈوز اٹھ جاتی تھی تو میں بھی کسی دکان سے ونڈوز کرتا تھا، لیکن ونڈوز کرنا سمپل سا پروسیس ہے، دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے کر کے دکھایا۔ تو دوستو یہاں پر میں کافی ٹائم سے ویٹ کر رہا ہوں، ہمارا لیپ ٹاپ اٹک چکا ہے۔ اگر ونڈوز کے دوران آپ کا پی سی اس طرح اٹک جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو، اس کے لیے پی سی کو پاور بٹن سے آف کریں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے دوبارہ اپنے پی سی کو آن کرنا ہے۔ ہمارا پی سی آن ہو چکا ہے۔ جب آپ کو اس کی ونڈوز شو ہوتی ہے تو آپ نے F7 اور F8 دونوں کیز کو کنٹینیو ایک ساتھ پریس کرتے رہنا ہے۔ اس کو کنٹینیو تب تک پریس کرتے رہیں گے جب تک آپ کے پاس اس طرح کی ونڈوز شو نہیں ہو جاتی۔ اب دوبارہ ہمارے پاس اس طرح کی ونڈوز شو ہو گئی ہے اور پھر سے ملٹی ونڈوز کا آپشن شو ہو گیا ہے، چوز این آپریٹنگ سسٹم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ونڈو میں سے کس ونڈوز کے تھرو اپنے سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں وہ ونڈوز سلیکٹ کریں۔ تو یہاں پر میں فرسٹ ونڈوز کے تھرو اپنے سسٹم کو آن کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کون سے ریجن کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہو، تو یہاں پر میں پاکستان کو سلیکٹ کروں گا کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ کم از کم پی سی کا ٹائم پاکستان کے وقت کے مطابق ہوگا جب ہم اس کو نیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یس کریں۔ Is this the right keyboard layout؟ اس کو بائی ڈیفالٹ رہنے دے اور یس کریں۔ Want to add a second keyboard layout؟ اس کو بائی ڈیفالٹ رہنے دیں، اسکپ کریں۔ یہاں پر پھر پوچھ رہا ہے یا پی سی کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کریں، تو میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، میں I don't have internet پر کلک کروں گا۔ یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے پی سی میں ہمارے نئے فیچر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہو جو ونڈوز والے دیتے ہیں تو پھر کنیکٹ ناؤ پر کلک کر کے اپنے پی سی کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کریں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں لمٹ فیچر کے ساتھ جاؤں گا، اس کے لیے مجھے کنٹینیو ود لمٹ سیٹ اپ پر کلک کروں گا۔ اب یہاں پر اپنے پی سی کو نام دے دیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہو۔ نام دینے کے بعد اب نیکسٹ کرتا ہوں۔ یہاں پر پاسورڈ ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے، میں کوئی پاسورڈ نہیں دینا چاہتا، آپ یہاں پر اپنے پی سی کو پاسورڈ دے سکتے ہو، نیکسٹ کریں۔ یہاں پر کچھ چیزوں کے ایکسیس مانگ رہا ہے، میں ایکسیس نہیں دینا چاہتا، سب کو آف کروں گا۔ آپ اس کو بائی ڈیفالٹ بھی رکھ سکتے ہو، کوئی ایشو نہیں ہونے والا۔ ایکسیپٹ پر کلک کریں۔ اب یہاں پر آپ کا سارا کام ڈن ہوا، اب آپ کی ونڈوز اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کمپیوٹر میں آٹومیٹک ریپیئر کا ایشو فکس ہو چکا ہے۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ ہم نے پی سی میں ونڈوز انسٹال کرنے کے ذریعے کمپیوٹر میں آٹومیٹک ریپیئر کا ایشو فکس کیا۔ اگر آپ کی پی سی میں بھی اس طرح کا پرابلم آتا ہے تو آپ بھی اس کو آسانی کے ساتھ اس پرابلم کو خود فکس کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔